किसी भी शानदार बिजनेस को एक बेहतरीन मशीन की तरह समझ सकते हैं। और भाई, किसी भी बेहतरीन मशीन को एकदम टॉप कंडीशन में रखने के लिए क्या चाहिए? बिल्कुल सही, एक रेगुलर हेल्थ चेकअप। तो आज हम बिजनेस के इसी ज़रूरी हेल्थ चेकअप की बात करेंगे, जिसे कॉर्पोरेट दुनिया में सिस्टम ऑडिट कहते हैं। कभी ये सोचा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो आखिर ये कैसे पक्का करती हैं कि उनका हर काम हर एक बार बिना किसी गड़बड़ी के परफेक्ट हो? क्या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला होता है? जवाब है हाँ, एक तरह का राज तो है, और उसे कहते हैं सिस्टम ऑडिट। अब अगर आसान भाषा में समझें तो ये बस ये पक्का करने का एक तरीका है कि कंपनी के सारे सिस्टम्स, चाहे वो क्वालिटी के हों, सेफ्टी के हों या पर्यावरण से जुड़े, जो स्टैंडर्ड्स तय किए गए हैं उन पर खरे उतर रहे हैं या नहीं। टेक्निकली कहें तो ये एक सिस्टमैटिक, इंडिपेंडेंट और डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस है। तो चलिए इस सिस्टम ऑडिट की दुनिया में थोड़ा और अंदर चलते हैं और समझते हैं कि ये असल में है क्या भला। देखिए, किसी भी ऑडिट का जो मेन मकसद होता है ना, वो बस 3 सीधे साधे सवालों का जवाब ढूंढना है। पहला, क्या कंपनी की सारी प्रक्रियाएं ठीक से लागू हो रही हैं? दूसरा, क्या सारे जरूरी कागजात और रिकॉर्ड्स अपनी जगह पर हैं, सब कुछ अपडेटेड है? और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, क्या ऑर्गेनाइजेशन अपने तय किए गए लक्ष्यों तक पहुंच पा रहा है? ये जो पूरी ऑडिट की प्रक्रिया है ना, ये एक लॉजिकल साइकिल में चलती है। सब कुछ प्लानिंग से शुरू होता है, मतलब क्या जांचना है और कैसे जांचना है। फिर टीम असल में साइट पर जाती है और सबूत इकट्ठा करती है। इसके बाद एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसमें सब कुछ लिखा होता है, खास तौर पर जो भी कमियां मिली। और आखिर में जो सबसे अहम है, वो है फॉलोअप। ये देखने के लिए कि जो सुधार करने को कहा गया था वो सच में काम कर भी रहा है या नहीं। तो प्रक्रिया तो समझ आ गई, लेकिन एक अच्छा ऑडिट करने के लिए सिर्फ प्रोसेस से काम नहीं चलता। सही तैयारी और सही टूल्स भी चाहिए होते हैं। तो देखते हैं कि वो क्या है। ऑडिटर के पास ना एक बहुत ही खास टूल होता है, एक ऐसा हथियार जो ये पक्का करता है कि ऑडिट के दौरान कोई भी जरूरी चीज भूले भटके रह ना जाए और सब कुछ एक तरीके से हो। और वो सबसे पावरफुल टूल है ऑडिट चेक शीट। इसे ऑडिटर का रोड मैप भी कह सकते हैं। इस शीट में पहले से ही सारे सवाल और जांच के पॉइंट्स लिखे होते हैं। जैसे इस उदाहरण को देखिए, इसमें एरिया, उसकी जरूरत, सबूत और स्टेटस को ट्रैक किया जा रहा है। डॉक्यूमेंट कंट्रोल तो ओके है, लेकिन ट्रेनिंग का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, तो उसका स्टेटस है NC, यानी नॉन कन्फर्मिटी, मतलब एक कमी पाई गई है। अब सवाल ये है कि एक मामूली सी दिखने वाली चेकशीट इतनी काम की क्यों है? भाई, इसलिए क्योंकि ये ऑडिट को एक स्ट्रक्चर देती है, काफी समय बचाती है, ये पक्का करती है कि कुछ भी जरूरी छूटे नहीं। और हाँ, इसके बाद रिपोर्ट बनाना बच्चों का खेल हो जाता है। तो हमारे पास प्रोसेस है, टूल्स भी हैं, लेकिन क्या सारे ऑडिट एक जैसे होते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए अब ऑडिट के 3 मुख्य प्रकारों को समझते हैं। सबसे पहले आता है फर्स्ट पार्टी ऑडिट। इसे ऐसे समझिए जैसे आईने में देखना। ये एक इंटरनल ऑडिट है, मतलब कंपनी के लोग खुद ही अपना ऑडिट करते हैं ताकि वो अपनी प्रक्रियाओं में सुधार के मौके ढूंढ सकें। फिर आता है सेकंड पार्टी ऑडिट। इसमें क्या होता है कि एक ग्राहक अपने सप्लायर का ऑडिट करता है। मान लीजिए जैसे कोई कार बनाने वाली कंपनी है, वो अपने टायर सप्लायर की फैक्ट्री जाकर चेक करे कि टायर सही क्वालिटी के बन रहे हैं या नहीं। और आखिर में आता है थर्ड पार्टी ऑडिट। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई स्वतंत्र जज है जो कोई पुरस्कार दे रहा हो। ये ऑडिट पूरी तरह से एक बाहरी इंडिपेंडेंट एजेंसी करती है, और ये अक्सर ISO जैसे ऑफिशियल सर्टिफिकेशन पाने के लिए करवाया जाता है। ये टेबल तीनों तरह के ऑडिट्स के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। ऑडिटर कौन है, मकसद क्या है और ऑडिट कितना निष्पक्ष है, सब कुछ यहाँ है। जहाँ फर्स्ट पार्टी ऑडिट एक सेल्फ चेक की तरह है जिसका मकसद सुधार करना है, वहीं थर्ड पार्टी ऑडिट एक सर्टिफिकेशन के लिए दिया जाने वाला पूरी तरह से निष्पक्ष एग्जाम है, जिसमें किसी भी तरह के पक्षपात की गुंजाइश सबसे कम होती है। ठीक है, ये सारी टेक्निकल बातें तो हो गईं, लेकिन असल सवाल तो ये है कि इन सबका बिजनेस को फायदा क्या है? आखिर ये ऑडिट इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इसके फायदे सीधे सीधे हैं। पहला, क्वालिटी बेहतर होती है। दूसरा, समस्याओं का पता जल्दी लगने से रिस्क कम हो जाता है। तीसरा, इससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। साथ ही ये भी पक्का होता है कि सारे कानूनी नियम कायदे माने जा रहे हैं। और सर्टिफिकेशन के जरिए कंपनी की मार्केट में इज्जत और भरोसा भी बढ़ता है। कुल मिलाकर ये वही हेल्थ चेकअप है जो ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत, भरोसेमंद और कॉम्पिटिटिव बनाए रखता है।
और अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, एक सिस्टम ऑडिट का मकसद गलतियां निकालना नहीं होता, बल्कि सुधार के नए मौके ढूंढना होता है। ये एक पॉजिटिव टूल है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लगातार बेहतर बनने में मदद करता है। ये सब जानने के बाद अब सोचने वाली बात बस एक ही है, आपकी अपनी प्रक्रिया का अगला हेल्थ चेक कब है?